गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे सबसे सिंपल रूल से। तो आइए, मल्टीप्लाई मीन्स होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। तो मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा। तो आज हम लोग 1 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ली हूँ, जैसे 3 इंटू 3। तो जो 3 डिजिट लिखा हुआ है उस डिजिट के सामने मैं लाइनिंग खींचूँगी। 1 2 3 लाइन खींचूँगी, यानी जो डिजिट लिखा रहता है उसके सामने उतना लाइन खींचना पड़ता है। नेक्स्ट है डिजिट 3, तो फिर मैं इस 3 डिजिट के सामने 3 लाइन खींचूँगी। 1 2 3। अब जहाँ जहाँ कटा है मैं वहाँ वहाँ बिंदु लगा लूँगी। अब मैं बिंदु लगा ली हूँ। मैं बिंदु इसलिए लगाई हूँ ताकि मुझे काउंट करने में इजी हो। अब मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो गया 9। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 9। एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू 2। तो मैं 5 डिजिट के सामने 5 लाइनिंग करूँगी। 1 2 3 4 5। अब यहाँ लिखा हुआ है 2, तो मैं 2 लाइनिंग करूँगी। 1 2। अब जहाँ जहाँ कटा है मैं वहाँ वहाँ बिंदी लगाऊंगी। अब मैं इसे काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया काउंट करने के बाद 10। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 10। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 4। तो यहाँ पर भी मैं 4 डिजिट के सामने 4 लाइन करूँगी। 1 2 3 4। थोड़ा लाइनिंग को मैं सटने नहीं दूँगी, अलग अलग करूँगी। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 4 है, फिर मैं 4 लाइनिंग करूँगी। 1 2 3 4। यहाँ मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ कटा है वहाँ वहाँ मैं बिंदु लगाऊंगी। अब इसे मैं काउंट करूँगी, जहाँ जहाँ मैं बिंदु लगाई हूँ वहाँ वहाँ काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना हो गया काउंट करने के बाद 16। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 16। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 इंटू 0। तो 2 डिजिट के सामने मैं
2 लाइन करूँगी, 1 2। अब 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मैं 0 डिजिट के सामने मैं लाइनिंग नहीं खींचूँगी। अगर लाइनिंग में नहीं खींचूँगी तो यहाँ कोई बिंदु भी नहीं होगा जिसे मैं काउंट करके लिखूँगी। तो पता है 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आता है, इसलिए मैं लिख दूँगी 0। मैं 0 इसलिए लिखी हूँ क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है और इसका कोई चिन्ह भी नहीं बनेगा जिसे मैं काउंट करके लिख सकती हूँ। इसलिए जब भी किसी भी डिजिट से 0 में मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका 0 ही आता है।